सपने हैं लहरे, मंजिले हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से की, संथाल परगना मंडल। जी बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़ी काफ़ी जानकारी है और हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो आदिवासी संस्कृति है, इसका इतिहास और आज की जो हकीकत है, उसके ज़रूरी पहलू सामने लाएं। हाँ, और ये वो इलाका है मतलब जिसमें 6 जिले आते हैं, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका। देवघर और जामताड़ा भी। जी, देवघर और जामताड़ा, और हेडक्वार्टर उसका दुमका में है। अच्छा। इसका नाम ही देखिए, संथाल आदिवासी समुदाय से जुड़ा है और इसकी कहानी असल में 1855 के संथाल विद्रोह के बाद ही सही मायने में शुरू होती है। और यही तो इसे खास बनाता है ना। बिल्कुल। एक तरफ इतनी गहरी आस्था है जैसे बैद्यनाथ धाम, और इतना ऐतिहासिक संघर्ष है संथाल विद्रोह जैसा। हाँ। तो दूसरी तरफ आज की चीजें भी हैं, देवघर का नया एयरपोर्ट, गोड्डा में पावर प्लांट, और वो जामताड़ा वाली बात भी है। हाँ, जामताड़ा की साइबर क्राइम वाली छवि, ये सारे रंग हैं इसमें। तो कहाँ से शुरू करें? इतिहास से? हाँ, मेरे ख्याल से इतिहास सही रहेगा। 1855 का संथाल विद्रोह, जिसे हूल भी कहते हैं। सिद्धू कानू वाला। जी, सिद्धू और कान्हू मुर्मू और उनके भाई चांद और भैरव भी थे। ये सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था। अच्छा। ये जमींदारों और जो साहूकार थे, उनके शोषण के खिलाफ भी एक बहुत बड़ी आवाज थी। इसे अक्सर मतलब भारत की आजादी की लड़ाई की शुरुआती चिंगारियों में गिना जाता है। तो ये सिर्फ एक घटना नहीं, इस क्षेत्र की पहचान का एक बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल, और ये पहचान वहां की संस्कृति में आज भी दिखती है। हाँ। संथाल, पहाड़िया, मालतो, कई जनजातियां हैं वहां। उनकी अपनी परंपराएं, उनके त्योहार। हाँ, जैसे सोहराय है, हाँ। जो फसल और मवेशियों से जुड़ा है। बहा है, फूलों का त्योहार। करम पूजा होती है। और वो हस्तशिल्प वगैरह, बांस की टोकरियां। जी, बांस का काम, पारंपरिक कपड़े, संगीत, नृत्य, ये सब उस संस्कृति का हिस्सा है। संस्कृति के साथ साथ आस्था भी बहुत गहरी है यहाँ। हाँ, देवघर का बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, वो तो पूरे देश के लिए अहम है। खासकर सावन में। जी, सावन में तो लाखों कांवड़ी आते हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, इस इलाके की अर्थव्यवस्था और पहचान का बहुत बड़ा केंद्र है। और दुमका में भी तो है मंदिर, बासुकीनाथ। हाँ, बासुकीनाथ मंदिर बैद्यनाथ धाम के बाद दूसरा बड़ा पड़ाव माना जाता है, और दुमका में ही मलूटी गांव है। मलूटी, वो टेराकोटा मंदिर वाला। बिल्कुल, पक्की मिट्टी से बने करीब 72 प्राचीन मंदिर, गुप्त काशी भी कहते हैं उसे। अद्भुत जगह है। ये तो हुई इतिहास और आस्था की बातें, लेकिन आज के समय में यहाँ की जमीन, संसाधन, ये भी बहुत मायने रखते हैं। अर्थव्यवस्था किस पर टिकी है? देखिए, खेती तो है ही, धान, मक्का मुख्य फसलें हैं, लेकिन खनन का रोल बहुत बड़ा है। कोयला। हाँ, गोड्डा में कोयला, वहां की लालमटिया खदान तो एशिया की बड़ी खदानों में से एक मानी जाती है। अरे वाह। और पाकुड़, उसे तो पत्थर की राजधानी ही कहते हैं। बड़े पैमाने पर पत्थर का खनन होता है। इसका पर्यावरण पर असर भी एक मुद्दा होगा जरूर। हाँ, वो एक अहम पहलू है। खनन से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दे हैं, खासकर पाकुड़ और गुड्डा में। और इन्हीं संसाधनों पर आधारित उद्योग भी लग रहे हैं, जैसे आपने गुड्डा पावर प्लांट का जिक्र किया था। जी, गुड्डा में अदानी का थर्मल पावर प्लांट एक बड़ा प्रोजेक्ट है। पाकुड़ में बीड़ी उद्योग काफी पुराना है। अच्छा। और साहेबगंज में गंगा नदी पर मल्टी मॉडल टर्मिनल बना है। जल मार्ग को बढ़ावा देने की कोशिश है। इन सब के बीच यहाँ की कुदरती खूबसूरती भी है। हाँ बिल्कुल, दुमका का मसांजोर बांध, जिसे कनाडा बांध भी कहते हैं। कनाडा बांध क्यों? क्योंकि वो कनाडा सरकार के सहयोग से बना था। फिर देवघर में त्रिकूट पर्वत है, रोपवे भी है वहाँ। साहेबगंज में मोती झरना, उधवा पक्षी अभयारण्य। और राजमहल की पहाड़ियाँ, मैंने सुना वहाँ बहुत पुराने जीवाश्म मिलते हैं। बिल्कुल सही, राजमहल पहाड़ियाँ तो जीवाश्मों का खजाना है। करीब 6 से 14 करोड़ साल पुराने पौधों के जीवाश्म मिले हैं वहाँ। करोड़ों साल? जी, 2022 में वहाँ एक फॉसिल पार्क भी खोला गया है। ये उस जगह के भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वाकई हर जिले की अपनी एक अलग कहानी दिख रही है। देवघर में धर्म, इतिहास और आधुनिकता का संगम। हाँ, बैद्यनाथ धाम भी, 1857 की क्रांति की शुरुआत वाला रोहिणी गांव भी, और अब नया एयरपोर्ट भी। दुमका उपराजधानी है, शिक्षा का केंद्र बन रहा है सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के साथ। जी, और साहिबगंज गंगा किनारे बसा है, जीवाश्म पार्क है। पाकुड़ पत्थर के लिए जाना जाता है।
गोड्डा कोयले और पावर प्लांट के लिए। और फिर आता है जामताड़ा। हाँ, जामताड़ा। एक तरफ तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर की कर्मभूमि कर्माटांड, जिसे उन्होंने नंदन कानन कहा था, समृद्ध संथाल संस्कृति भी है, लेकिन दूसरी तरफ वो साइबर क्राइम वाली छवि। हाँ, वो एक कड़वी सच्चाई है। भारत की साइबर क्राइम राजधानी जैसा तमगा लग गया। ये समझना जरूरी है कि अक्सर ऐसे इलाकों में जहां मौके कम होते हैं और युवाओं में आगे बढ़ने की इच्छा होती है, तो कभी-कभी स्किल गलत दिशा में चली जाती है। ये एक जटिल सामाजिक आर्थिक पहेली है। मतलब विकास तो हो रहा है, सड़कें बेहतर हो रही हैं, रेल कनेक्टिविटी बढ़ी है, देवघर में एयरपोर्ट आ गया, साहिबगंज में जल मार्ग। हाँ, विकास दिख रहा है, कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है, सिदो कानू विश्वविद्यालय जैसे संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। चुनौतियां गंभीर हैं। गंगा, मयूराक्षी, अजय जैसी नदियों से बाढ़ का खतरा बना रहता है। अच्छा। कई अंदरूनी इलाकों में अब भी पानी, बिजली, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। खनन वाले इलाकों में पर्यावरण की चिंताएं हैं, और जामताड़ा वाली छवि, उसे सुधारना भी एक बड़ी चुनौती है। तो कुल मिलाकर देखें तो संथाल परगना एक ऐसी जगह है जहां झारखंड की आत्मा बसती है। गहरी आदिवासी जड़ें, अटूट धार्मिक विश्वास, जमीन में छिपे संसाधन और इतिहास के बड़े पड़ाव, सब कुछ यहीं है। बिल्कुल सही कहा। बैद्यनाथ धाम की श्रद्धा से लेकर संथाल हूल की वीरता तक, राजमहल के करोड़ों साल पुराने जीवाश्मों से लेकर आज के पावर प्लांट और साइबर क्राइम की हकीकत तक, ये सब मिलकर इस क्षेत्र की एक जटिल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर बनाते हैं। और शायद यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, जिस पर हमारी श्रोता भी सोच सकते हैं कि संथाल परगना अपनी सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत, अपने प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल और विकास की इस नई दौड़, जैसे बेहतर कनेक्टिविटी वगैरह, इनके बीच एक संतुलन वो कैसे साध सकता है? हाँ, ये संतुलन बहुत जरूरी है। खासकर तब जब जामताड़ा जैसे मामलों में जो नकारात्मक छवि बनती है, वो कहीं उसके गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व पर हावी ना हो जाए। जी, ये एक बड़ा प्रश्न है। सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है। यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी का कठिन है सफर। मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर। आगे बढ़, ना रुक, ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान। पढ़ाई का जोश दिल में उम्मीदें जगाएंगे। आईएएस, आईपीएस, पीडीओ, सीआरटीएसपी हम बन के दिखाएंगे। है हमारे रास्तों में साथ, युवा धूम कुड़िया कहा।